नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी चैनल पे। इससे पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जहां हमने जाना इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज हम कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। और इस वीडियोस के अंदर जो मैं टाइप्स बताऊंगा उनके बारे में बहुत ही शॉर्ट ओवरव्यू बताने वाला हूं, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं जो हम आगे उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस देखने वाले हैं। तो अगर वो सब कुछ मैंने एक ही वीडियोस में इंक्लूड कर दिया तो वीडियो बहुत लंबा होगा और आप बोरिंग फील करेंगे। CBIS के टाइप्स जानने से पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम CBIS भी बोलते हैं, और ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि टोटली डिपेंडेंट होता है कंप्यूटर्स के ऊपर। इससे पिछली वीडियोस अगर आपने देखा हो तो वहाँ मैंने CBIS के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। होप कि आपको वो पता होगा अगर आपने वो वीडियो देखा है, और नहीं देखा है तो हमारा प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। एक सीक्वेंस में आपको वीडियोज़ मिलेंगे और तब चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। बात करते हैं CBIS के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। जो मेन होता है ना कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स, वो यही चार होते हैं। इसके अलावा भी हम इस वीडियोस के अंदर जानने वाले हैं कि अलग अलग क्या हो सकता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स के अंदर। TPS जो होता है वो सबसे बॉटम लेयर पे काम करता है, MIS मिडिल बॉटम पे काम करता है, DSS मिडिल अपर लेयर पे काम करता है, और ESS टॉप मैनेजमेंट के लोगों के लिए यूज होता है, इसलिए वो टॉप लेयर पे आता है। इसके ऊपर हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे और हमें करना ही होगा अगर चीज़ों को अच्छे से समझना है। तो हमें TPS के लिए अलग वीडियोस बनानी है, MIS के लिए अलग बनानी है, ESS के लिए अलग, DSS के लिए अलग, ठीक है। तो आप अगर इस वीडियोस में इनके ओवरव्यू से कुछ ना समझ पाएँ तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। इसके आगे आपको वो वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप एक एक करके समझेंगे कि TPS क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक वैसे ही अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम हैं उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट ओवरव्यू देखेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा सबसे बॉटम लेयर होता है। वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज होता है वो होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस के बारे में समझते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है किसी भी डेटा के ऊपर कलेक्शन करना, मॉडिफाई करना या रिट्रीव करना। आपने बैंक ट्रांजैक्शंस के बारे में नाम सुना होगा। जब आप बैंक से पैसे निकालते हैं, बैंक में पैसे सेव करते हैं, तो उसको हम ट्रांजैक्शन कह के रिफ़र करते हैं उसको, ठीक है। हम बोलते हैं कि आपके अकाउंट के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ठीक वैसे ही बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा का ट्रांजैक्शन होता है। डेटा एक जगह से दूसरे जगह जाता रहता है, ठीक है, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो जब डेटा का कलेक्शन, मॉडिफिकेशन, रिट्रीवल हो, उसको हम डेटा ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। और TPS जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है। ये वैसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि डेटा का कलेक्शन, मॉडिफिकेशन, रिट्रीवल, इन तीनों में मदद करता है। इसको बोलते हैं हम TPS, ठीक है। इसके आगे हम जानते हैं कि MIS क्या होता है। MIS भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो डेटा यूज़ करता है इनपुट के लिए, वो TPS का आउटपुट होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर डेटा को कलेक्ट किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है, उसको MIS के अंदर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि अगर आप TPS के अंदर देखें तो यहाँ कलेक्शन, मॉडिफिकेशन और रिट्रीवल है, प्रोसेस नहीं है। तो वो प्रोसेस जो है डेटा का, वो होता है MIS के अंदर। MIS उन डेटा को एज अ इनपुट लेता है और उस पर प्रोसेस करता है और उसको एक इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें कुछ मीनिंग पता चलता है, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा जनरेट होता है, उससे हम किसी ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं उन इंफॉर्मेशन की मदद से। कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं फ्यूचर के लिए, या कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना सकते हैं।
एमआईएस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, टीपीएस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डीएसएस के बारे में, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि डिसीजन मेकिंग में हमें असिस्ट करता है। जो मेन एप्लीकेशन एरिया है डीएसएस का, जहां डीएसएस काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर एमआईएस का जो इंफॉर्मेशन आउटपुट होता है, जो एमआईएस डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाता है, उन इंफॉर्मेशन को हम डीएसएस के अंदर एज अ इनपुट लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसमें से काफ़ी अच्छे से फिल्टर करके जो इन्फॉर्मेशन निकलता है उस पर हम डिसीजंस लेते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन लेती है, ठीक है। इसलिए वो एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन है जो हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। इसके बाद है ईएसएस। देखिए, ईएसएस एक डीएसएस का एक्सटेंडेड वर्जन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ईएसएस जो है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ये चीफ एग्जीक्यूटिव्स यानी कि जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनके द्वारा यूज होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट का जो डिसीजंस होता है उनको हैंडल करने के लिए ईएसएस को डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम को। इसके अंदर बहुत सारे डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस के लिए, काफ़ी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए टेक्निक्स होते हैं। जहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई स्पेसिफिक सिचुएशन का डिसीजन लेना है और टॉप मैनेजमेंट को लेना है तो वो ईएसएस यूज़ करेंगे, और ये काफ़ी स्पेसिफिक और पर्सन ओरिएंटेड होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्रकार से डीएसएस ही है, लेकिन उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो कि कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट के द्वारा यूज हो रहा है। लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर और भी टर्म है जो हम सुन सकते हैं, और वो है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम और बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम। बात करते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के, तो सबसे पहले हम ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में समझते हैं कि आखिर ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है। तो एक ऑफिस के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होते हैं जो ऑफिस को फंक्शन करने में मदद करती हैं, यानी कि चलने में मदद करते हैं। इन सभी को ऑटोमेट करना ऑफिस ऑटोमेशन कहलाता है, ठीक है। उसमें जो कंप्यूटर्स हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं जो एक ऑफिस को रन करने में मदद करती हैं, उनका एप्लीकेशन ऑफिस ऑटोमेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम एक ऑफिस के अंदर अप्लाई करते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट हो जाती हैं, और इसलिए इसको ऑफिस ऑटोमेट कहा जाता है। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम मैनेजर्स के प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लेवल पे बहुत सारे मैनेजमेंट के लोग होते हैं, और इनके प्रोडक्टिविटी को ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है। और कैसे? तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम एज अ सेक्रेटरियल असिस्टेंस के रूप में काम आ सकता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती हैं और मैनेजर्स काफ़ी अच्छे से अपने टीम के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, अपने टॉप मैनेजमेंट के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम यानी कि ऑफिस के अंदर जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उनका मदद लेके मैनेजर्स अपने कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को बेहतर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां हम समझेंगे बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में। तो बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम एक नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि अपने नॉलेज को किसी स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन एरिया में यूज़ करता है और एज एन एक्सपर्ट बिहेव करता है। एक्सपर्ट हम किसको बोलते हैं? जिसके पास किसी सिचुएशंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो और वो अपने सारे नॉलेज को यूज़ करके वहाँ से बाहर निकले, अगर फंसा हुआ है किसी सिचुएशन में तो उसको हम एक्सपर्ट बोलते हैं। या फिर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में जब बहुत ज़्यादा नॉलेज हो तो हम उसको एक्सपर्ट बोलते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इसके अंदर बहुत सारे नॉलेज होते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को जब एग्जीक्यूट करके
उसका जो आउटपुट है वो हम बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर डालते हैं और फिर इस पे प्रोसेस होता है, तो इससे नॉलेज निकलता है आउटपुट के रूप में। और इस नॉलेज को हम किसी स्पेसिफिक या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में यूज़ करते हैं और एज एन एक्सपर्ट ये बिहेव करता है जैसा कि हमें पता है। बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस होता है और इसलिए इसे एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोला जाता है। तो हमने कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर टाइप्स पढ़े। मेन टाइप्स हैं टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ईएसएस। उनके बारे में हमने शॉर्ट ओवरव्यू देखा। उसके बाद हमने ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम और बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में जाना। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।